दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज है हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद का दिन। उन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली थी। स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज इस बात का सिरा पकड़कर हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को सजा रहे हैं। बातें करेंगे खेती किसानी और गांव की। तो आप याद कीजिए अपने खेती किसानी और गांव से जुड़ी बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs Mumbai टाइप करके आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और साथ में याद कीजिए कौन सी वो फिल्में हैं जिनमें खेत खलियान है, हल बैल हैं, गांव का पूरा परिदृश्य है। इनमें कौन से गाने हैं जो आपके बेहद पसंदीदा गाने हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म 2 बीघा जमीन से। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बहुत आसान सवाल से नहीं, थोड़ा मुश्किल सवाल है। 2 सवाल है। फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बूझना है और बूझना है एक सुप्रसिद्ध बंगला लेखक की रचना पर आधारित थी फिल्म 2 बीघा जमीन। तो उन महान बंगला लेखक का नाम आपको बताना है। अगर रचना का नाम याद है तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल लेखक का नाम बताना है जिनकी रचना पर आधारित थी फिल्म 2 बीघा जमीन, और निर्देशक का नाम। सुनिए गाना और सवाल का जवाब दीजिए। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। आए रे भाई रे, दो बीघा जमीन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे फिल्म के निर्देशक का नाम पूछा था और ये पूछा था कि सुप्रसिद्ध बंगला के लेखक की रचना पर आधारित थी फिल्म। उन लेखक का नाम भी आपसे पूछा था। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना थी 2 बीघा जमी,
ये कविता थी, उसी पर केंद्रित थी ये फिल्म और फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने इसका जवाब लिख भेजा है। हमें लगता है थोड़ा कठिन हो गया था सवाल। चलिए अगला सवाल आसान पूछ लेंगे आपसे। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसान की विपत्ति भी बहुत कठिन होती है। महंगा बीज, महंगा बुआई खर्चा, बीमारियों से बचाव में जो पेस्टिसाइड पर खर्चा होता है, तैयार फसल पर मौसम की मार, ओले वगैरह दुर्घटनाएं, क्या क्या गिनाए कि किसान कितनी कितनी मुश्किल से अपनी खेती करता है। जिंदगी के साथ अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों को शिक्षा, उनका विवाह वगैरह कैसे करता है। ऐसा करते हुए कर्ज के बोझ तले बेचारा दब जाता है और परिणाम जीवन से तौबा ही हो जाता है। और ये भी लिखा है इन्होंने, 1961-62 में गेहूं की फसलें खराब हुई थी। उस वर्ष को झीरी का साल कहा जाता है। झीरी से मतलब है गेहूं के दानों का बारीक और बिल्कुल पतला हो जाना, जिससे आटा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसी आपदा आई थी उन्हीं दिनों में लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। अब हम आगे बढ़ें और अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। खेतों की पकी बालियों के बीच दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं। खेत है, मेड़ है, पेड़ है, गांव और खेत खलियान का पूरा परिदृश्य है। आप गानों के जरिए ये परिदृश्य देख सकते हैं। फिल्म है खानदान। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कलाकारों के नाम। कौन है हीरो हीरोइन? नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी, बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी। झूम न ले कहीं पाँव तेरे ओ खेतों की रानी। झूम के मेले पाँव मेरे, वो भी होगा मेला। मैं हूँ खेतों की दासी, तू खेतों का राजा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। ऊपर वाला खोल के रखियो अपनी झोली, भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी, जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना, पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया।
खानदान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। सुनील दत्त और नूतन होते हैं इस फिल्म में। और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं जो हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो गाने सुन रहे हैं, जो गांव का परिदृश्य है, खेती किसानी से जुड़ी बातें हैं, तो आप भी बता सकते हैं अपने दिल की बात। खेती किसानी और गांव की बातें ही हम कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो बताइए आप कि पिछली बार आपको गांव जाने का मौका कब मिला था और कौन से गांव आप गए थे? वहां गांव जाकर गन्ने का रस पिया था, चने का साग खाया था, रहट से पानी निकालने का मौका मिला था और रहट वाले ठंडे पानी में हाथ धोया था। वैसे अब कहीं भी इस तरह से पानी, बहते हुए पानी को पिया नहीं जा सकता, लेकिन एक जमाना था जब रहट से पानी निकालकर लोग पानी पी लेते थे। और एक बात और है, अब तो सेल्फी का जमाना है। खेतों में जाकर कभी सेल्फी ली है? सरसों के खेत में जाकर तो जरूर आपने फोटो खींची होगी। तो वो अनुभव कैसा था, वो अनुभव साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और हाँ, गांव गए तो आप पीपल के पेड़ के नीचे छांव में कभी बैठे थे, या आम या जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठकर जामुन खाया था, आम खाया था? ये सारी बातें हमें बताइए। फिलहाल बताइए कि किस मशहूर लेखक की रचना पर आधारित है ये फिल्म। जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का कथानक किस लेखक की रचना पर आधारित है? फिल्म गोदान। आपको बताना है लेखक का नाम। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ घुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमक ठुमक नाचे मोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। गोदान फिल्म का गाना था। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर आधारित थी ये फिल्म और यही हमने सवाल पूछा था। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा गांव बिहार के पुराना शाहबाद आजकल
का भोजपुरी रोहतास जिला में पड़ता है। बचपन की गांव खेत से जुड़ी बहुत सारी मधुर यादें हैं। एक बहुत मीठी सी याद है, हमारे गांव में काले रंग का छोटे छोटे दानों वाला धान हुआ करता था, जिसका चावल बनता था। वो इतना खुशबूदार धान हुआ करता था कि खेत में जब लगा रहता था दूर से ही उसकी सुगंध आती थी। सर्दियों के दिन में जब इस धान से चावल चूड़ा तैयार होता था तो हम सभी एक बार गांव जरूर जाते थे और उस चावल की खुशबू यहाँ विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंच गई है और उसका स्वाद भी। खेत से आए नए धान का जो चावल बनता है, नए चावल का स्वाद कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही मिठास होती है। तो गांव की इन चीजों की मिठास आपको कैसी लगती है? आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, हरे भरे खेत की गहरी उतरती जड़ों को और वृक्ष की नई नई शाखाओं से एक किसान ही अपनी अभिनव ऊर्जा और जीवन शक्ति से समृद्ध करता है। इतनी विविधता वाले हमारे देश में अनाज की न जाने कितनी किस्में खो रही हैं। गांव रिश्तों पर बसते हैं। खेती और ग्रामीण कुटीर उत्पादों को बाजार की बेईमानी से बचाना होगा। गांव गांव से बने रहें, उसके लिए जरूरत है गांव में पढ़ाई और दवाइयों की समुचित व्यवस्था, तब गांव बचे रहेंगे। लोग पलायन कर रहे हैं शहर की ओर। बिल्कुल सही फरमाया है। अगर गांव में उचित व्यवस्था रहेगी तो लोग गांव को सहेजने संभालने के लिए वहां रुके रहेंगे, अपने पुरखों की जमीन की हिफाजत करेंगे। तो अब चलिए गांव की ओर ही चलते हैं, बल्कि खेत की ओर चलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हीरोइन का नाम, जो पर्दे पर खेत में कटाई कर रही हैं? फिल्म है मदर इंडिया। यहाँ में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर कहरे तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए हैं वही हम दूर करेगा। हम जिसने दिए हैं वही हम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत वो इज्जत मरेगा। जिंदा है जो इज्जत पे वो इज्जत पे मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। जैसा जो करे, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना। मदर इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित और सही जवाब दिया,
नरगिस खेतों में कटाई कर रही हैं और साथ में कुछ बच्चे भी हैं। तो आपने इसका सही जवाब दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पैतृक गांव जो मेरे गांव से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है, वहां हमारे चाचा जी का खेत हुआ करता था। स्कूल की छुट्टियों के दौरान बचपन में हम सभी बच्चे वहां जाया करते थे और खड़ी फसल को पानी पिलाते वक्त चल रहे रहट की चिड़ुड़ चिड़ुड़ आवाज सुनने और उस रस्सी पर बैठने में बड़ा मजा आता था। गांव के ये जो बचपन की यादें हैं बड़ी ही प्यारी और मासूम होती हैं। तो इन गानों के साथ आप वो यादें ताज़ा कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कार से जाते समय रास्ते में सरसों के खेत में सेल्फी ली थी अभी कुछ महीने पहले ही, और जून में एक भैया के दोस्त के घर मड़ावरा गए थे। वहां रास्ते में जामुन के पेड़ थे तो खूब जामुन तोड़कर खाए, एकदम ताजे और काले काले। क्या बात है भाई, स्वाद यहां तक पहुंच गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। खेतों की मेड़ों से लेकर गांव के घर तक परिदृश्य रचता है ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पानी की मांग से भरा है। पानी का मोल दोस्तों तब हमें पता चलता है जब पानी की कमी होती है। तो ये गांव का परिदृश्य खींचता ये गाना है। आपको बताना है हीरो और हीरोइन का नाम। फिल्म का नाम हम बता दें, पलकों की छांव में। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे, मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे। पानी दे मैं दान कराऊं गैया, गैया बैकुंठ पार कराए पैर के तेरा पानी। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। नदिया सूखी, फाके पड़ गए, बुढ़िया भूखी। कौन बचाए, बादल आए, पानी लाए। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ दे। अब के जो सावन न आवन होए तो गजुआ बेचारा रे आंसुवन बोए हो हो। छल छल पानी के छींटे उड़ेंगे हो, सावन के छूटे बादों मुड़ेंगे, बादों मुड़ेंगे। अरे पड़ेगा सूखा, मरेगा भूखा, मरेगा भूखा, बद्री काका गाँव से भागा, नौकरी करने शहर में मरने, दो नैनों से बरसे पानी। अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे, गुड़ धानी दे, अल्लाह मेघ। पलकों की छांव में ये फिल्म का नाम था। इसी फिल्म से गाना हमने आपको सुनवाया और हीरो हीरोइन का नाम पूछा था आपसे। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना। एक श्रोता ने लिखा है कि जय जवान जय किसान के अप्रतिम नारे के साथ देश को आगे ले जाने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल भले ही अल्प रहा, लेकिन जो भी रहा वो इतिहास के पन्नों में प्रेरणादायक उदाहरण सा बन गया। उन्हीं के प्रेरणा और प्रसंगों से प्रभावित होकर फिल्म
बनी थी पूरब और पश्चिम और उपकार जैसी फिल्में। देशवासियों के लिए ये एक अविस्मरणीय स्मृति चिन्ह स्वरूप है। तो बात उपकार की है तो उसी फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें दुल्हन से सजे खेत हैं, हल बैल हैं, जुताई, बुआई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, सब कुछ आप देख सकते हैं इस गाने में। तो आपको बताना है कौन हीरो खेत में हल बैल चला रहे हैं। हीरो का नाम आपको बताना है। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही धरती, मेरे देश की धरती। नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती,
सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उपकार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन हीरो हैं जो खेत में हल चला रहे हैं। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत जल्द जवाब दिया। भारत कुमार यानी मनोज कुमार सभी ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि भला कौन नहीं बता सकेगा। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी हम देशभक्ति की फिल्मों की बात करते हैं तो मनोज कुमार का नाम जहन में आ जाता है और इस गाने में तो सब पूरा खेत खलियान, पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई पड़ जाते हैं और पूरी तरह से खेती किसानी की बात है इस फिल्म में। अब एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब खेत खलियान की बात चल रही है तो बचपन के हुड्डा पार्टी के खास दिन याद आ जाते हैं। बैलगाड़ी में बैठकर हम गांव वाले खेत में जाते थे। जाड़ों के सुंदर मौसम में लहसुन की चटनी, दही, मटके में चूल्हे पर पकाई बैगन की सब्जी, भुने हुए हुड्डे के दाने खाते थे। हुड्डे यानी मुझे लगता है कि जो चने पेड़ सहित उखाड़ लिए जाते हैं और उसे मतलब अलाव जलाकर, आग जलाकर उसमें भूना जाता है। जहां तक मुझे मालूम है वो कच्चे चने के दाने होते हैं जिसे कहीं कहीं होरा या होला भी कहते हैं। और आगे लिखा है इन्होंने कि पेड़ पौधे, प्रकृति का सानिध्य, शुद्ध सुहानी हवा, बड़ा अच्छा लगता था। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि संस्कृति वाला देश है, तो ये ऐसे बना रहे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो आगे की पीढ़ी है उस पीढ़ी को, मतलब बच्चों को, जो खेती किसानी की बातें हैं, गांव की बातें हैं, बीच बीच में बताते रहना चाहिए और जो स्वाद है, व्यंजन है वहाँ के, उसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए। बहरहाल हमें याद रखना चाहिए कि अब बारी है सवाल की और गाने की। तो बताइए आपकी कौन अभिनेता अभिनेत्री कह रहे हैं ये बात। फिल्म है नया दौर। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता में।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। नया दौर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था अभिनेता और अभिनेत्री का नाम। सभी श्रोताओं ने सही बताया, दिलीप कुमार और वैजंती माला। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा एक छोटा सा गांव है जो शांति और सामाजिक साझ के माहौल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गांव के सभी लोग अपने साथी गांव वालों के साथ एक परिवार की भावना से रहते हैं। हमारे गांव के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की हरियाली सबसे खास है। वहाँ के खेतों में फसलें उगती हैं और आकाश में चिड़ियों का गुंजन अमित सौंदर्य का दर्शन कराता है। क्या बात है, आपके शब्दों से हमने आपके गांव का दर्शन कर लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि खेत और किसान गांव के खेत खलियान अब फार्म हाउस में बदलने लगे हैं। बेचकर जमीनें अपने किसान व्यापारी बनने लगे हैं। अब हम आगे बढ़ें और आपसे पूछें अगला सवाल। अपने खेत के लिए लगान देने की कहानी है फिल्म लगान। तो आप बताइए हीरो और हीरोइन के नाम, साथ में फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताइए। गिर आए बदरा, घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसा, काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए घिर के आए, कहे ये मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल। गए दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला अब हमने रेत जल। सुविधा के दिन बीत गए भैया मलहार सुनाओ। घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक तुझे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा,
कोयलिया गाएगी बैठी मुंडेरों पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे, उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर। प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। चाहिए तुम जहाँ जहाँ, देखियो वहाँ वहाँ, यही एक समा की धरती यहाँ पहने सात रंगों की चुनरिया। घनन घनन गिर गिर आए बदरा, घने घने घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरंग डंके, चमक चमक देखो बिजलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। पेड़ों पर झूले डालो और ऊंची पेंग बढ़ाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बचाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। आई है रुत मत वाली बिछाने हरियाली, ये अपने संग में लाई है सावन को। ये बिजली की पायल, ये बादल का आंचल, सजाने लाई है धरती की दुल्हन को। डाली डाली पहनेगी फूलों के कंगन, सुख अब बरसेगा आंगन आंगन। मिलेगी अब गली गली, हंसेगी अब गली गली, हवा जो चली करत लगी भली, जला दे जो तन मन वो धूप ढली। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, बूंदों के बाण चलाओ। घनन घनन गिर गिर आए बदरा, घने घने घोर घारे छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो घन घन घन। लगान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था और साथ में निर्देशक का नाम भी पूछा था। सही जवाब आया है श्रोताओं की ओर से दोनों सवाल के, आमिर खान और ग्रेसी सिंह, निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है कहा जाए तो किसानों को याद करने का भी दिन है। अगर वो आज नहीं होते तो हमें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो आज किसानों को धन्यवाद कहने का भी दिन है, क्योंकि वे फसल का एक दाना बोते हैं, उनकी एवज में हजारों दाने हमें अनाज के तौर पर मिलते हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जन्म से ही शहर में रहा, पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ छत पतरे की थी, गर्मी के दिनों में हम वहाँ सोते थे। सुबह पास के घर में लगे पीपल के हवा से हिलते पत्तों से निकलती ध्वनि मधुर संगीत सी लगती थी, उस आनंद को मन आज तरसता है। एक श्रोता ने लिखा है, संयुक्त परिवार में हम गांव में ही रहते थे, पिताजी सरकारी सेवा में थे, ताऊजी खेती करते थे, हल फावड़ा दराती खुरपी सभी चलाना आता है, निराई गुड़ाई भी आती है। कई बार रात में फसल में पानी लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। वो भी क्या दिन थे, भौतिक साधनों के अभाव में भी आनंद ही आनंद था। चलिए अब हम आगे बढ़ें और एक बार फिर एक ऐसे गांव की ओर ले चलते हैं जहां हल बैल है, खेती किसानी, ट्रैक्टर, कुआं, हरे भरे खेत हैं, रहट का संगीत है, आपसी मेल जोल, प्रेम, सब कुछ मिल जाता है इस एक गाने में। बूझिए जरा हीरो हीरोइन का नाम। अब फिल्म का नाम तो हम बता देते हैं, विरासत। आपको हीरो हीरोइन का नाम बताना है।
एक दिल है जैसे मेरे बचपन का साथी, मेरा गाँव बहुत मीठा है पानी, इस कुएं का बड़ी ठंडी है इन पेड़ों की छाँव, खुला संगीत है जैसे हवा में, जरा आवाज तो सुन चक्कियों की, रहट गाता है धीमी धीमी लय में, सुरीली बोलियां हैं पंछियों की। मैं परसों बात लौटा हूँ तो जाना ये गाँव गीत है सदियों पुराना। विरासत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। अनिल कपूर, पूजा बत्रा और तब्बू भी हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि किसानों की असली दशा अगर जाननी है तो मुंशी प्रेमचंद का महान उपन्यास गोदान जरूर पढ़ें और बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन जरूर देखनी चाहिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, मेरा गांव मलिहाबाद है जहां के जमींदार मेरे बाबा थे। वहां बहुत छोटी थी तब गई थी, एक धुंधली सी याद है। मेरे नाना भी जमींदार थे और बड़े होने के बाद लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में पिकनिक पर गई थी। आम का मौसम था, घने बाग में चारपाई डालकर बैठकर आम खाए थे और भी गांव की पगडंडियों पर चलकर गए थे। अब खेती किसानी की बात है। जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं गांव की प्रेम कहानी की बात भी है। बिरजू और चंद्रमुखी की प्रेम कहानी है। बिरजू को गांव में रहकर खेतीबाड़ी में दिलचस्पी नहीं है, उनका रुझान गाने में है। बाकी क्या है ये आप जान सकते हैं फिल्म देखकर। फिलहाल तो आप बता सकते हैं अभिनेता और अभिनेत्री का नाम। सावन को आने दो फिल्म है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, सागर सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस,
बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ कजरारे चंचल नैनों में सूरज चांद कड़ेरा, रूप के इस पावन मंदिर में हंसा करे बसेरा। प्यासे गीतों की गंगा का तू ही है किनारा हो किनारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये किनारा वो किनारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ओ सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है, अरुण गोविल और जरीना वहाब। एक श्रोता ने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन बहुत सादा था, धरती से जुड़े थे। वे जब स्कूल जाते थे तो उनको एक नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी और देश की रक्षा करने वाले जवानों को और किसान जो खेतों से मेहनत करके देश को अन्न देने वाले किसानों को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया और उन्हीं का नारा था जय जवान जय किसान। इसी की डोर पकड़कर हमने आज के थीम को चुना है कि खेती किसानी की बात करेंगे और गांव की बात करेंगे। तो अभी भी आपके जहन में कोई बात है तो आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। आपकी टिप्पणियां विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहती हैं। अब प्रोग्राम का आखिरी गीत आ रहा है, आपको बूझना है अभिनेता का नाम, फिल्म है स्वदेश। ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। तो बोलो रंग कितने हैं, सात रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा,
देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, दो तारे, नौ तारे, सौ तारे, जगमग सारे। स्वदेश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे अभिनेता का नाम पूछा था, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, शाहरुख खान। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, फिल्म का नाम भी कुछ श्रोताओं ने गलत लिखा है। फिल्म थी स्वदेश। यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। प्रोग्राम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।